थोड़ा सा कुर्सियों पर संभल कर चेतन होकर के बैठ जाइए। मन एकदम शांत स्थिति में हो। बातचीत का भाव भी कोई मन में उत्पन्न ही ना हो। हाथ जोड़ करके सीधे बैठेंगे, लंबा श्वास भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। सबकी आवाज पीछे तक आनी चाहिए। हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद। अग्न आया ही वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ, भक्ति के रस में ओतप्रोत होते हुए, बाह्य वातावरण से संबंध विच्छेद करते हुए, श्रद्धा से आपूरित मन और हृदय हो, प्रियतम परमात्मा की अनुभूति का भाव मन में हो। इसी क्षण एक नई अनुभूति के तल पर आप जा सकते हैं। बहुत शांत स्थिति में पहुंच जाइए। ध्यान से सुनेंगे। पहली बार में, दूसरी बार में सबकी आवाज आनी चाहिए, मीठी, ओजपूर्ण, मधुर, भक्ति वाली। ओम ही सारी सृष्टि का आधार है, ओम ही सारी सृष्टि का आधार है। उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है, उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है। दुख विनाशक व आनंददायक वही, दुख विनाशक व आनंददायक वही। जग के कण कण में उसका ही संचार है, जग के कण कण में उसका ही संचार है। थोड़ा और रस में डूबिए, मस्ती में बोलिए। जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी, जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी। जिसकी रसना प्रभु गीत को गाएगी, जिसकी रसना प्रभु गीत को गाएगी। उस दयालु को दिल से ही जो ध्याएगा, उस दयालु को दिल से ही जो ध्याएगा, पार नैया भंवर से उतर जाएगी,
पार नैया भंवर से उतर जाएगी। मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है, मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है, हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा सच्चा साथी मेरा, तू है सच्चा सखा सच्चा साथी मेरा। ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है, ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। जो भी आया है दुनिया से वो जाएगा, जो भी आया है दुनिया से वो जाएगा। सब खजाने यहीं छोड़ कर जाएगा, सब खजाने यहीं छोड़ कर जाएगा। जयेंद्र खुद भी समझ औरों को बता, जयेंद्र खुद भी समझ औरों को बता। बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा, बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा, बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा। ओम शांति शांति शांति। हाथों को आगे ऐसे करके घर्षण कीजिए। गरम नरम हथेलियों को कोमल आंखों पर लगाइए। धीरे से आंखें खोलिए। अपने स्नेह प्रेम और आशीर्वाद की दृष्टि मेरे चेहरे पर एकदम टिका लीजिए। मंच पर विराजमान आर्य जगत में जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है और जो विद्वानों के बहुत पारखी और प्रेमी है, इस सार समाज के प्रधान समादरणीय धर्मवीर बत्रा जी, जिनके मार्गदर्शन में समाज बहु प्रकार की उन्नति निरंतर कर रहा है। मंच पर विराजमान बहुत अनुभवी वचनोपदेशक, जिनके अनेक शिष्य उनसे शिक्षा प्राप्त करके इस समय भारतवर्ष में वेद प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं, और जिनका अपना पुत्र भी और भतीजा भी। ये तो कितना सुखद संयोग होता है। भाई एक बजा रहा है, दूसरा गा रहा है, और चाचा के साथ काम सीख भी रहे हैं और प्रचार बोलो कर भी रहे हैं। समादरणीय नरेश दत्त जी आज के संयोजक, आदरणीय डॉक्टर रमेश बाबा जी, और मैं कल की सभा में जिनको याद कर रहा था कि हमेशा जब भी मैं आता हूँ, आदरणीय दलबीर सिंह मलिक जी की सीट होती है सामने और जागरूक श्रोता है, तो कल दिखाई नहीं दी। मैंने कहा भाई ये अलग ही वेशभूषा एक नज़र आती है। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और बहुत आप अगर इतिहास में जाएं, आदरणीय सतपाल आर्य जी के करनाल में जितनी संस्थाएं हैं, उनके निर्माण में आर्थिक भी तन मन धन से कैसे खड़ा किया जाता है, सहयोग किया जाता है, ये आप उनसे सीख सकते हैं। अद्भुत व्यक्ति हैं। आदरणीय बहन उमा शर्मा जी, वो भी करनाल से ही हैं, उनका भी अभिनंदन है। और पद्मराज जी, जिन्होंने जो है अपने पुरुषार्थ से इस कार्यक्रम को घर घर पहुंचाने का एक जिम्मा उठाया है, उनका भी अभिनंदन है। और बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, डॉक्टर विक्रम विवेकी जी, वो शायद ये सोच रहे हैं कि मैं शायद उनको नहीं जान रहा। मैं प्रभात आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, और उड़ीसा का प्रभात आश्रम का
ऐसे रिश्ता है जैसे खून का और शरीर का रिश्ता है। और इनका भतीजा भी भांजा भी अशोक मेरे साथ पढ़ता था, पहले भी कई बार मैं आपसे मिला हूँ। बहुत ही जितने विद्वान हैं उतने सरल और सहज भी हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय अभिनंदनीय मातृशक्ति। जो स्नेह, जो कमेंट्स, जो प्रशंसाएं आपने की हैं अब तक की चर्चाओं को सुन के, वो तो मैं आप ही को समर्पित करता हूँ। लेकिन बस आपसे मांगता हूँ कि आने वाला जो समय है, इस समय बचा हुआ, अपना हृदय थोड़ी देर मुझे सौंप दीजिए साहब। देखिए, बहुत सुंदर बातें भजनों के माध्यम से कही और एक सरल सी बात कही गई कि परोपकार कीजिए और परमात्मा की कृपा के बोलिए पात्र बन जाइए। लेकिन यहाँ पर कृपा शब्द जो है वो और भी आगे की एक चीज की तरफ संकेत कर रहा है कि आप जब परमात्मा की कृपा के पात्र बनते हैं तो गीता में भी कुछ बातें बड़ी स्पष्ट कह दी गई कि परमात्मा तुम्हें प्यार करता है तो उसकी कृपा के बोलो पात्र बनते हो साहब। तो फिर कहा कि परमात्मा किसको प्यार करता है, किस पर अपना प्रेम बरसाता है, तो उन्होंने प्रेम की बात भी छेड़ी थी, जिस पर आपने कहा भी कि नहीं अभी भी प्रेम से रहते हैं। तो आज उन्होंने एक ही घटना से, एक चावल से कुछ चीज़ समझ में आ जाती हैं। नरेश दत्त जी ने एक घटना बताई। दोपहर में आज हम घूमने गए थे और मोरनी में जाके झील वील में घूम के आए हैं, तो पद्मराज जी के संग जो है सहयोग से हुआ है। तो उन्होंने कहा कि रिश्तेदारी में एक लड़की थी और लड़की का विवाह हो गया। रेलवे में एक बहुत बढ़िया नौकरी पे नौजवान था और उसका मर्डर हो गया विवाह के कुछ दिन बाद। जब मर्डर हुआ तो छानबीन हुई, खोजबीन हुई, और खोजबीन में धीरे धीरे पाप जो है वो कभी बोलो छिपता नहीं। और कैद में है आदमी की हत्या को छिपाना बोलिए आसान काम नहीं होता। पाप तो सर पे चढ़ के बोलता है। तो कहते हैं कि जब छानबीन हुई तो पता चला कि इसकी हत्या तो इसकी पत्नी ने ही कराई है साहब। बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। पत्नी से एक प्रश्न पूछा, क्योंकि मोटिव भी जानना चाहती है ना पुलिस, और जज भी, न्याय भी, सब ये जानना चाहते हैं कि हत्या हुई तो क्यों हुई। फिर तो मोटिव में जो बात आई वो आज की परिस्थितियों को बयान करने के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी है साहब। वो कहती है कि मैं इसलिए अपने पति की मैंने हत्या करवा दी क्योंकि मुझे इसकी नौकरी मिल जाती और मैं इसकी जगह नौकरी प्राप्त कर लेती, तो इसीलिए मैंने अपने पति की हत्या करवा दी। ये मरेगा तो इसकी जगह पर नौकरी मुझे मिल जाएगी साहब। पतन किस हद तक हो रहा है, तो कृपा कहाँ से मिलेगी जब आपके हृदय में अपनों के लिए ही प्रेम नहीं बचा, तो आप दूसरे के बारे में कहाँ सोचेंगे साहब। जब आप अपनों के ही से ही विद्वेष करके बैठते हैं, जो पति सारी तनख्वाह आपको ला करके देता है, जीवन देता है, उसी से द्वेष कर बैठे आप, उसी की नौकरी चाहिए, क्या उसकी तनख्वाह से काम नहीं चलता। ये घटना जो है मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई है कि इस समय की कैसी परिस्थितियां हैं। तर्क वितर्क हर पक्ष में बहुत हो सकते हैं। पहले 30 करोड़ लोग थे, आजकल कितने हैं? अरे बोलो तो सही, 130 से भी ऊपर हो गए साहब। तो परिस्थितियां में निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़ेंगी साहब। मेरे भ्राताश्री बड़े जो है दिल्ली पुलिस में, तो कहने लगे कि एक बार मेरी ड्यूटीज फैमिली वाले में लग गई। रात भर कहते हैं बैठने तो देते नहीं, दारू पीते हैं, झगड़ा करते हैं और शिकायत लेके थाने में पहुंच जाते हैं और फिर सुबह समझौता करने आते हैं आधे। कहते रोज ये तमाशा दिल्ली में चलता है। हमारी एक धर्म बोली बहन है, वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है पुलिस में, मैं भी मेरठ में उससे मिलने गया, तो कहने लगी भैया इतने मुकदमे किसी चीज़ के नहीं जितने मुकदमे इस समय फैमिली कोर्ट के चल रहे हैं, और समझाने से समझने को तैयार नहीं, मानने से मानने को तैयार नहीं। तो आप उन परिस्थितियों में कैसे आगे निकल सकते हैं, कैसे जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो कल मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि जब स्तुति करना ना, तो परमात्मा को जब तुम ये कहते हो कि परमात्मा तुम दयालु हो, तो बस उससे इतना ही तो कहना है कि तुम तो दया से भरपूर हो और मैं दयाहीन होकर के जी रहा हूं, तो फिर मेरी तुम्हारी मित्रता हुई तो क्या हुई साहब। फिर मेरी प्रार्थनाओं का फल मिला तो क्या मिला, फिर मेरी स्तुति से मुझे क्या मिला। मैं तो चाहता हूं कि तुम जैसे हो
थोड़ा बहुत ही सही, 10%, 5%, 20%, कुछ तो मैं भी वैसा बन जाऊं। और तब स्तुति में ऋषि कहता है कि स्तुति केवल वाणी तक कर ली तो फिर वो जीवन में महक पैदा नहीं करेगी, वो जीवन में क्रांति खड़ी नहीं करेगी, जीवन में परिवर्तन नहीं करेगी। जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो जिन गुणों से विभूषित करते हो परमात्मा को, जिन गुणों से परमात्मा को अलंकृत करते हो, उन्हीं गुणों को उससे अपने जीवन के लिए भी बोलो मांग लिया करो साहब। फिर देखना कैसा चमत्कार होता है। लेकिन उस चमत्कार को आगे की तरफ लेकर के चलता हूं। परमात्मा की कृपा के पात्र दुनिया में बोलो सब बनना चाहते हैं। ये तो नरेश जी ने बताया, ये आपको हर वक्त बताता ही है कि दया तो चोर के ऊपर भी है, दया तो डकैत के ऊपर भी है, दया तो झूठे के ऊपर भी है, दया तो जो कुछ भी कर रहा है। दया का मतलब क्या है? हवा उसको भी मिल रही है जो चोरी करता है, सूर्य की रोशनी उसको भी मिलती है जो किसी का उपकार नहीं करता, सबका छीनने में लगा हुआ है। उसकी दया के बिना तो बोलो एक पल भी जीवित रहना किसी के लिए संभव नहीं। इसलिए दया तो सब पर कर ही दी परमात्मा ने। अब कृपा की पात्र बात बने तो कृपा के पात्र बनने के लिए क्या रास्ता है? इसी में एक शब्द लिखा गया कि मनोयोग से, बोलो थोड़ा थोड़ा बोलते रहो ना, नहीं मेरी स्पीड अच्छी खासी रहती है तो कई बार दाएं बाएं निकल जाता है मामला है। मनोयोग से ईश्वर कृपा की बोलो प्राप्ति आप कर सकते हो। पहले तो ये सीखिए मनोयोग क्या है। दुनिया में अगर आप वकील हैं और अपनी बात जज के सामने रख रहे हैं तो बिना मनोयोग के रख सकते हैं क्या? बोलो जोर से, नहीं रख सकते साहब। आप व्यापार करते हैं और व्यापार को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो बिना मनोयोग के चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते साहब। आप प्रवचन सुनना चाहते हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक आपका मन प्रवचन में नहीं होगा, बोलो तब तक क्या आप जो है प्रवचन को ढंग से सुन सकते हैं? और जब तक मेरा मन जुड़ा ना होगा अपने ही इन वचनों से जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो क्या मैं प्रवचन ठीक से कर सकता हूं क्या? ये एक ऐसा योग है जिसके बिना जीवन में कोई भी सुखद संयोग बोलो कहीं बनता ही नहीं है। इसलिए मन बड़ा महत्वपूर्ण है साहब। और ईश्वर की प्राप्ति को, ईश्वर के प्रिय पात्र बनने के लिए मैं एक बात और आपको समझाता चलूं, इसको और आगे बढ़ाने से पहले, कि कृपा के बारे में एक अद्भुत बात कही है ऋषि ने। हमारे देश में अमृत छकने की, अमृत प्राप्त करने की बड़ी परंपरा है साहब। सब अमृत पी करके बोलो अमर हो जाना चाहते हैं। मैं एक घर में गया जी, घर में गया तो यज्ञ कराया। यज्ञ कराने के बाद वो बहन जी बोली कि ऐसा है आचार्य जी अमृत बना दो। मैंने कहा अमृत तो सब भगवान ने पहले ही तैयार कर रखा है, बाकी मेरी क्या औकात है कि मैं अमृत बना दूँ है? तो कहने लगे नहीं मैं वो चीज़ें लाई हूँ जिनसे अमृत बनता है। तो मैंने कहा कि कौन सी चीज़ें लाई हैं? दही लाई हैं, ये लाई हैं, वो लाई हैं, दुनिया भर की चीज़ें लाके। मैंने कहा देखो जी ईमानदारी की बात ये है, झूठ मुझे बोलना आता नहीं, मैंने तो आज तक अमृत बनाया नहीं। हलवा जब आप बनाते हो, खीर आप बनाते हो, तो मैंने कहा अमृत भी आप ही बना दो। तो उन्होंने अमृत बनाया और बोले जी अब इसको अमृत को बांटिए साहब। तो मैंने कहा आपने दूध भी डाल दिया, दही भी डाल दी, तो अमृत को भी जहर बना दिया आपने तो उल्टा। अलग अलग ले लेते तो बोलो दोनों अमृत के स्वरूप है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। परमात्मा के बनाए हुए साहब सारे पदार्थ अमृत हैं, उनको जहर बनाने का काम अगर किसी ने किया तो बोलो वो हमने किया है जी। वायु में मिलावट हमने की, दूध में मिलावट हमने की, चीज़ों में मिलावट हमने की, उनको जहर बनाने का काम तो हम कर रहे हैं। एक आपके प्रांत में भी फेमस आदमी है और उनका एक शिष्य मुझे कहीं टकरा गया। वो थोड़ा बहुत प्रभावित होकर के हमारी प्रार्थनाएं यूं ही जीवन गंवाने से क्या फ़ायदा, उसको याद कर लिया, प्रभावित हो गया, प्रवचन सुनने आने लगा। एक बार जो है वो आया ही नहीं कई दिन तक। जब कई दिन तक प्रवचन सुनने नहीं आया, लास्ट दिन आया जब कथा बिल्कुल समाप्त हो गई। मैंने कहा अरे भाई एक बात बताओ, तुम बड़े सुधी श्रोता हो, बड़े बुद्धिमान हो, बड़े श्रद्धालु हो और मुझसे भी बड़ा प्यार करते हो, लेकिन एक बात तो बताओ इस बार तुम बिल्कुल लास्ट दिन ही क्यों आए?
बड़ी प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ मैं इस समय। उसने कहा आचार्य जी मैं आ तो जाता, लेकिन हम जिस गुरु को मानते हैं ना, वो गुरु जब दूध में नहाता है उस दूध का फिर हम अमृत छकते हैं। इस बार अमृत छकते ही जो है ना डिहाइड्रेशन हो गया और मैं पहुंच गया हॉस्पिटल में, मुश्किल से जान बची। तो मैंने कहा गलती से दोबारा अमृत मत छक लेना, नहीं जल्दी पार हो जाएगा दुनिया से। तब ऋषिदानंद क्या कहते हैं, अरे कितने नादान हैं आप लोग जो हैं उसको अमृत कहते हैं जिसमें कोई नहाते गंदगी से जो भरा हुआ है, उस खीर को उस दूध को आप अमृत मान करके उसका सेवन करते हैं और अमृत का पान करना चाहते हो ना, अमृत प्राप्त करना चाहते हो। तो ऋषिदानंद क्या कहते हैं, यस्य छाया अमृतम, उस परमात्मा की कृपा ही बोलो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अमृत है साहब। उस अमृत में स्नान करो ना, उसमें आचमन करो ना, लेकिन उसमें आचमन करने के लिए कुछ तो रास्ता चुनना पड़ता है, कुछ मार्ग तो चुनना पड़ता है। तो अमृत वो नहीं है जो किसी के नहाए हुए दूध को पी ले ना, कोई अमृत नहीं है। ऋषिदानंद कहते हैं कृपा अमृत ही दुनिया के अंदर बोलो सबसे बड़ा अमृत है साहब। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि मुझसे एक आदमी ने पूछा, बड़ा मन करता है जब प्रवचन सुनते हैं ना, बड़ा मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बार तो ताकत लगाई जाए और परमात्मा की कृपा का बोलो अनुभव कर लिया जाए, बड़ा मन करता है। मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है, कहते हैं कि कुछ रास्ता बताओ। तो मैंने कहा जो आपका मन करता है ना, जरा बात को इस समय दिल खोल के सुनते चलना जैसे आप हर सत्र में सुनते हैं। मैंने कहा जो आपका मन करता है ना, उसी मन को बोलो कहाँ लगाओ, बोलो तो सही, परम पिता परमात्मा में लगा दो साहब। उसी मन को परमपिता परमात्मा में लगा दो। आज ही हम सुबह मंत्र पढ़ रहे थे, युंजन्तस्य कामया हरि विपक्ष सारथे युंजन्ति भद्रमरुसम चरंतम परितस्थु स। सुबह 23वें अध्याय का मंत्र पढ़ रहे थे, उसमें क्या कहता है ऋषि, श्रद्धा से भक्ति से अपने मन को जो प्रकाशमान दे दीप्यमान परम पिता परमात्मा है उससे जोड़ दे साहब। अब एक माता जी खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के बोली आचार्य जी भाई यही काम तो सबसे मुश्किल है जो सबसे पहले करवा दिया आपने। मन ही लग जाए तो फिर आपकी क्या जरूरत, किसी की क्या जरूरत, फिर तो काम बना बनाया है, ये मन ही तो नहीं लगता। और माता जी ने भजन भी सुनाया था, वो अच्छा गाती थी। भजन कौन सा था, प्रभु जी तेरे खेल निराले, बोलो जरा जोर से कौन सा था, प्रभु जी तेरे खेल निराले। तो मैंने कहा माता जी आपने तो बड़ा सुंदर गीत भी गाया है, भजन भी गाया है, भक्ति आपके अंदर है, भाव आपके अंदर है, भावना आपके अंदर है, कामना है ईश्वर कृपा के अमृत को पीने की, फिर आप भी कहती है कि मन नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो सुन लो, मन लगाने की कोई योजना बनाते हैं। तो मैंने एक बात कही, माता जी मन क्यों नहीं लगता, जरा उसको समझ लेंगे तो आनंद आएगा आपको भी। मैंने कहा माता श्री बात तो आपकी ठीक है कि मन जो है नहीं लगता और जो है प्रभु के खेल बड़े निराले हैं, लेकिन खिलाड़ी हम भी, अब बोलो तो सही, खिलाड़ी हम भी कम नहीं साहब। गलत कह रहा हूँ जी, खिलाड़ी हम भी कम नहीं, हम भी आगे कुछ बोलो पीछे कुछ, दाएं कुछ और बोलो बाएं कुछ। मैंने कहा माता जी परमात्मा तो खैर खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, उसका तो कोई क्या मुकाबला करेगा, लेकिन खिलाड़ी हम भी कम नहीं है साहब और बड़े बड़े खेल खेलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो व्यक्ति दूसरे की भावनाओं से खेलता है, जो व्यक्ति दूसरे के सम्मान से खेलता है, जो व्यक्ति दूसरे के जीवन से खेलता है, फिर एक दिन ऐसा तो जरूर आता है कि परमात्मा की जब लाठी बिना आवाज की पड़ती है ना, तो वो कोई किसी भी खेल को खेलने के बोलो तो सही लायक नहीं बचता साहब। लेकिन खेल खेलने से हम बाज बोलो कहाँ आते हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन सा है, चलो सब बताओ, ये मन जो है ना उसमें भी सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अच्छा यजुर्वेद क्या कहता है, यज्जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या कहता है यजुर्वेद का ऋषि, कहता है कि भाई ये मन बड़ा शक्तिशाली है, एक प्रकार से देखा जाए। कैसे शक्तिशाली है, कहते हैं रात दिन भर काम करते हो
तो ये पैर भी बोलो थक जाते हैं कि नहीं थक जाते हैं, और ये हाथ भी बोलो थक जाते हैं साहब, ये तन भी थक जाता है, ये आंखें भी बंद होने लगती हैं, जैसे 7, 8, 9 बजते हैं, जिसका जैसा अभ्यास हो 10 बजते हैं, ये आंखें भी बंद होने लगती है। व्यक्ति जो है भोजन पानी करके और बिल्कुल चित्त होकर के लेट जाता है, सो जाता है, सारा शरीर थकान का अनुभव करता है। लेकिन ये बैरी मन तो बोलो तो सही रात में भी नहीं सोता। ऋषि क्या कहता है कि जितना तेज ये जागते हुए चलता है ना, आप इसका अनुभव करके देख लेना, जितना तेज ये जागते हुए चलता है उससे कहीं ज्यादा तेज बोलो सोते हुए चलता है। अच्छा, ऐसा कौन सा इंसान है जो रात को स्वप्न में उड़ा नहीं आज तक, हाथी नहीं बना, सांप नहीं बना है, रात को भी उठाए उठाए घूमता है साहब, रात को भी बोलो सोने नहीं देता। और एक बात और कही, इसमें 2 खासियत हैं, ये बहुत ही जो है वेग वाला है। कैसा है बोलो, बहुत ही वेग वाला है, और ये रात को भी चैन से नहीं लेटता। लेकिन एक बात और कही, ज्योति शाम ज्योति, ये ज्योतियों की भी बोलो ज्योति है साहब, इसमें बड़ा प्रकाश भी है। बस वो प्रकाश प्राप्त करने की योजना लेकर के आज आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। वो कृपा का प्रकाश, वो कृपा का अमृत कैसे आप तक पहुंचेगा, बस इस योजना को ठीक से थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, हृदयंगम करते हुए जाना। मन निश्चित रूप से जो है बड़ा चंचल भी है, तो कहते हैं ये तो सोते हुए भी पीछा नहीं छोड़ता, और इसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। देखिए, ये जो आधुनिक साइंस है ना, इसने खोज बाद में की कि शरीर और मन एक ही सिक्के के बोलो 2 पहलू हैं। जब आपके शरीर में कोई कष्ट होता है तो आपका मन घायल होता है, और जब आपके मन में कोई कष्ट होता है तो बोलो शरीर भी आपका उस अनुभव में चला जाता है। और इसीलिए बड़े बड़े परीक्षण हुए साहब, इस पर ऐसे नहीं है। लेकिन हमारे ऋषियों ने ये बात बहुत पहले कहती कि ये दोनों बातें ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और ये परीक्षण सामान्य रूप से किया गया मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान में आजकल कई जो है चीज़ें चलती हैं कि पूर्व जन्म को कैसे याद करना है, ये करना है, वो करना है, अवचेतन मन में अवचेतन स्थिति में ले जा करके, तो कहते सम्मोहन की एक स्थिति होती है। सम्मोहन की स्थिति में डॉक्टर कुछ परीक्षण करता है। क्या परीक्षण करता है? वो एक व्यक्ति जिसको फालिस मार गया, जिसके हाथ पैर बोलिए बिल्कुल ढीले हो गए, आप जानते हैं फालिस मार जाता है, लकवा मार जाए तो मुंह भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर भी दाएं बाएं हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में वो व्यक्ति जो है उस पर परीक्षण किया गया, सम्मोहन की स्थिति में ले जा करके। क्या परीक्षण किया गया? सम्मोहन की स्थिति में ले जा करके परीक्षण किया गया कि भाई तू बिल्कुल ठीक है। क्या है? बोलो बिल्कुल ठीक है। जिसके पैर से चला नहीं जा रहा था, कहते 80% रिकवरी हो गई। वहाँ शरीर की कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई फिजियोथेरेपी नहीं, कोई व्यायाम नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, केवल उसके मन को सुनाया जा रहा है कि तू ठीक है। 80% रिकवरी हुई उसकी। दूसरी तरफ एक हट्टे कट्टे पहलवान पर भी रिसर्च की सम्मोहन की स्थिति में। उससे बात करते हुए कहा गया तेरे दोनों पैर खराब हैं और तू खड़ा बोलो नहीं हो सकता। कहते हैं जैसे ही उसके बाद उसको होश में लाने की चेष्टा की, वो खड़ा होने से पहले धड़ाम से गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि उसके मन में जो है वो चीज बैठ गई साहब। तो मन जो है वो अगर एक बार विकार में बहुत ज़्यादा चला जाए, एक लिमिट तक, तो देखिए एक समय घंटे में इतना समय नहीं होता कि सारी फिलोसफी को खोल ही दिया जाए। योगेश्वर कृष्ण ने एक बहुत अद्भुत सूत्र गीता में दिया। वो कहते हैं कि जब विकार पैदा होता है, जिस दिन क्रोध की लहर उठी, अगर उसी दिन उसको रोकने का उपाय ढूंढ लिया जाए तो फिर तुम उसके दास नहीं बनोगे। जिस दिन लोभ की लहर उठी, वर्तुल उठा, उसी समय उसको रोकने का उपाय ढूंढ लिया जाए तो फिर उसके गुलाम नहीं बनोगे। जिस दिन ईर्ष्या की लहर उठी, उसी दिन अगर तुम उसको रोकने का कोई मार्ग ढूंढ लोगे तो फिर वो तुम्हें डसने वाली नागिन नहीं बनेगी।
लेकिन हम क्या करते हैं, पहले उसे बोलो पालते और पोसते हैं। जैसे कि गाड़ी अगर आपकी 60-70 की लिमिट पर चल रही है तो उसको नियंत्रित करना, बोलो तो सही, आपके लिए संभव है। लेकिन जब वो 150 के पार निकल जाती है ना, कितनी घटनाएं आजकल मन चलो कि आप सुनते हैं और माता पिता की जिंदगी खराब करके चले जाते हैं कि वहां से इतनी तेज स्पीड पर 150 की स्पीड पर गाड़ी चली साहब, और नियंत्रण में फिर आती नहीं है। ये जीवन की फिलॉसफी भी ऐसी ही है। इस मन को बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ने से पहले जो इसके अंदर भरा हुआ कूड़ा कचरा है उसको वहीं पर समाप्त कर दो जहां पर उसकी बोलो पहली लहर उठती है साहब। इसलिए मैं कहता हूं कि मन जो है एक ही साधे सब सधे, एक इसकी साधना को थोड़ा सा कर लो तो फिर बात बन जाएगी। तो अब मैं कहता हूं कि मन को जो है परम पिता परमात्मा से युक्त कर लो। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि मन लगता कहाँ है। कल प्रधान जी ने कहा कि भाई हम तो सुनते सुनते हर समाज में इतने बड़े हो गए, लेकिन ध्यान की ये परिभाषा पहली बार सुनी है कि ध्यान तो आपके जीवन के हर कदम पर आपके साथ है, नेचुरल है। उसको मैंने कल थोड़ा सा समझाया भी था। हालांकि अगर योग दर्शन की दृष्टि से देखें तो फिर जो है आपको ये बात भी समझ में आती है योग दर्शन की दृष्टि से देखने पर कि ध्यान का नंबर कौन सा है, बोलिए। इतना तो आप सबको याद ही है, इतने सुबुद्ध श्रोता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। यानी समाधि से पहले ध्यान है। और ध्यान की जो परिभाषा है ना, रागोपहतिर ध्यानम, ध्यानम निर्विषयम मनः, और फिर जो है तत्र प्रत्येक त्यानता ध्यानम। तो मैं आपको सिर्फ ये कहता हूं, ध्यान आपको परमात्मा ने दे करके भेजा है, ध्यान आपके स्वभाव में है। ध्यान न होता तो एमए क्या, आप पहली क्लास भी कभी पास न कर पाते। ध्यान न होता तो जीवन में आप कुछ भी न आज तक कर पाते। ध्यान ने ही तो आपका साथ अब तक दिया है और बोलो आगे भी ध्यान आपका साथ देगा। लेकिन वो ध्यान बाधित होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं किसी को। वो ध्यान बोलो बाधित होता है साहब। क्यों बाधित होता है? तब पतंजलि का योग दर्शन सामने आके खड़ा हो जाता है। वो कहता है हिंसा मन में है तो ध्यान लगेगा नहीं साहब, राग भी बहुत ज्यादा मन में है तो ध्यान लगेगा नहीं। अभी खैर ध्यान को ज्यादा नहीं खोलूंगा, जो विषय उसी पर थोड़ा रहूंगा कि ज्यादा राग मन में होगा, द्वेष मन में होगा, हिंसा मन में होगी, क्रोध मन में होगा तो फिर ध्यान बोलो लगता नहीं। मैं एक स्कूल में गया ध्यान सिखाने। अब बताइए, कुछ कभी किया नहीं, सीधे ध्यान की कक्षा, ध्यान की कक्षा, और वो भी टीचरों की कक्षा। क्या टीचर तो इसी बात से बहुत खुश थी कि कम से कम स्कूल वालों ने हमारे लिए कुछ तो सोचा, विचारों ने हमें थोड़ी राहत दी। ध्यान सिखवा रहे हैं, मेडिटेशन सिखवा रहे हैं। और इस समय जो है टीचर की जॉब में नए नए कानून, गलती बच्चे करते हैं, सजा टीचर भुगतते हैं। अभी मैं सोनीपत में टीचर की व्यथा सुन के आया। बोले जी कितनी चीजें ऐड कर दी, ये ट्रेनिंग लो, वो ट्रेनिंग लो। आत्महत्या कोई कर रहा है, टीचर तो उसको कभी नहीं सिखाती कि तू आत्महत्या करना, वो तो परिस्थितियों से बोलो लड़ना सिखाते हैं। लेकिन कोई कर ले तो फिर सारी सरकारें जाग जाती हैं, सारे एनजीओ जाग जाते हैं और कुछ का कुछ नियम लेकर के आ जाते हैं। खैर वो अलग बात है। टीचर वहाँ प्रसन्न थी और मैं भी गया ध्यान सिखाने के लिए। मैं बड़ी ऊहापोह में था साहब। अब पहली सीढ़ी पर किसी ने कदम न रखा हो, जरा ईमानदारी से बताओ, तो फिर वो लास्ट सीढ़ी पर कैसे कदम रखेगा? तो पहली सीढ़ी से ही तो चढ़ोगे, लास्ट तक पहुंचोगे। मैंने कहा तो सीधे ध्यान पे चले गए भाई, और कोई छोटी मोटी बात इन्होंने की नहीं। ईमानदारी की बात, लिफाफा तैयार, ध्यान सीखने वाले तैयार और सिखाने वाला भी तैयार। मैंने कहा जी फिर चलो ओम का उच्चारण करो, ऐसा करो, कुछ गीत बुलवाए, प्रार्थना बुलवाई, पतंजलि ध्यान किसको कहते हैं, कैसे थोड़ा बहुत करते हैं, कैसे मन एकाग्र करना चाहिए। 1 घंटे का सत्र था, पूरा किया। 15 मिनट मौन होकर के बैठा दिया। एक महिला टीचर खड़े होकर के आई, बोले आचार्य जी एक बात है। मैंने कहा क्या बात है, बताओ जरा ईमानदारी से। कि बात यह है
आंख बंद करके तो रील और तेज तेज चलती है जी। आपने कहा ध्यान लगाओ, ध्यान तो लगा नहीं, रील और तेज तेज चलती है। जैसे ही आंख बंद करते हैं पता नहीं अमेरिका घूमने चला जाता है, पता नहीं चंडीगढ़ घूमने चला जाता है, कहाँ कहाँ घूम के आ गए, तो इसकी तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मैंने कहा बहन जी अभी आपने ईमानदारी की बात आज मैं आपको एक बताता हूँ। स्वामी सर्वानंद जी ने अपने जीवन की घटना लिखी। देखिए बातें वो करनी चाहिए जो मेरे अपने व्यवहार में है। मैं कभी कभी लोगों को समझाता हूँ, मैं जीवन मुक्ति पे बोलता हूँ, मुक्ति पे बहुत कम बोलता हूँ। और आजकल जिसको भी आप बुलाओगे ना वो मुक्ति को लेकर के बैठ जाएगा। एक जगह मैं था, एक सन्यासी भी था साथ में, बस सुबह उठे मुक्ति पर सम्मेलन परिवार का, उसमें परिवार की एक भी बात न कही, उसमें भी मुक्ति। रात को समाज सुधार सम्मेलन, उसमें भी मुक्ति। और जो भाई हमें तो जो विषय थे उस हिसाब से हम बोल रहे थे, परिवार पे बहुत बढ़िया बोले, परिवार को समझते हैं। उस पर बोला तो एक माता जी खड़ी हो गई तीसरे दिन, बोले बाबा मुक्ति करवा के जाएगा क्या, उससे पहले भी एक आध बात बता दे, दुनिया की भी कुछ सिखा दे। आचार्य ने सारी दुनिया समझा दी, तो सुबह उठे मुक्ति, दोपहर में भी मुक्ति, रात को भी मुक्ति, मुक्ति करवा के छोड़ेगा क्या। मुक्ति की चिंता में पड़ोगे तो जीवन भी ढंग से न जी पाओगे। जीवन मुक्ति को सीख लो बस। मैं कहता हूं मुक्ति जीवन के बाद नहीं होती, मुक्ति भी जीवन के रहते रहते होती है। और कभी मैं इस विषय को बहुत गहराई से खोलूंगा, ये मेरी बहुत गहरी रिसर्च है। तो मैं आपको कह रहा था कि जीवन के अंदर जो है ना, सर्वानंद जी ने लिखा है अपने जीवन की सच्ची घटना। क्या कहते हैं वो, लोग मुझे बहुत बड़ा योगी मानते हैं और उन्होंने कहा कि मेरे, और वो थे योगी, हमारे सबकी नज़रों में योगी थे, लेकिन योगी ही तो है जो जीवन में कभी बोलो झूठ का सहारा नहीं लेता। वो लोकेशना के लिए अपने ताने बाने को दूसरे ढंग से प्रस्तुत नहीं करता, और जो ऐसा करता है वो योगी नहीं होता। क्या होता है बोलो, पाखंडी। अभी आपने एक विषय भी रखा हुआ है, धर्म के आडंबर में घुसा हुआ धर्म, उस दिन उसको थोड़ा छेड़ेंगे हैं। तो योगी कभी असत्य का सहारा नहीं लेता। एक तो ऐसा योगी जिसने चाट के पन्ने में को पलट करके सत्याप्रकाश की सुगंध को झेला हो, रेल में जो है उन्होंने पढ़ा हो, उसको सत्याप्रकाश को पढ़ा हो, उससे प्रभावित होकर के, सत्याप्रकाश से प्रभावित होकर के जो व्यक्ति आर्य बना हो, आर्य समाजी बना हो, ऊपर से योगी। कहते हैं ईमानदारी की बात है कि एक ही बार झलक मिली। क्या हुआ बोलो, एक ही बार झलक मिली, पर तब से पागल सा हुआ घूम रहा हूँ, दोबारा मुलाकात हुई नहीं आज तक ऐसी। कहते हैं कि जब लोग मुझे योगी समझते हैं ना, मेरा भी बुरा हाल हो जाता है इस मन के चक्र में कई बार। तो उन्होंने अपने जीवन की घटना लिखी। कहते हैं कि मैं प्रचार करने गया हुआ था, और प्रचार के बाद मैं शाम को घूमने जाता था, प्रचार से पहले बाद में जब भी उनका नियम होगा। तो कहते हैं कि जाते हुए मुझे चौक पर एक जलेबी वाला जो है वो मिलता था सा, और कहते हैं कि मेरे मन में जलेबी का बड़ा चाव था, गरम गरम जलेबी और दूध। बस जब भी मैं जाता वो देखता बाबा आ गया। कहते हैं बस श्रद्धा के वशीभूत होकर के वह व्यक्ति जो है मेरे लिए गर्मा गर्म रसीली जलेबी बनाता, और दूध की कढ़ाई साथ में लगी होती। अब तो कोका कोला बट रहा है, दूध तो किसी को नसीब ही नहीं हो रहा इस समय है। तो दूध की कढ़ाई, स्वामी जी कहते हैं कि बस मैं जो है रोज नियम से, अब पहले दिन एक धोना, फिर जो है 2-3 दिन लंबा कार्यक्रम था। पहले कार्यक्रम हफ्ते के 10-10 दिन के भी हो जाते थे साहब। तो कहते हैं महीनों का भी कार्यक्रम हो जाता था, आज भी हो जाते हैं महाराष्ट्र वगैरह की तरफ। नरेश जी तो घूमते रहते हैं, मैं तो खैर इतना लंबा नहीं जाता। तो कहते हैं कि अब जब जलेबी का चाव एक की जगह 2 धोने हो गए, गर्मा गर्म धोने और दूध चल रहा है, और मन भी चित्त भी बड़ा बोलो प्रसन्न है। कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि जलेबी वाला आया ही नहीं, और मैं घूमने जाऊं और मेरे पैर आगे ही ना जाए, कहाँ रुके बोलो, अब तो समझ गए बात को। जलेबी वाले की जगह रुके कि जलेबी वाला नहीं आया यार। कहते हैं रात को ध्यान करो, सोने से पहले ध्यान करता था, सुबह उठ करके ध्यान करता था। ये तो बात उन्होंने खुद बताई है जी। देखो मैं तो इधर उधर की नहीं जोड़ रहा, इसमें कुछ घटा ही रहा हूँ, बढ़ा नहीं रहा समय के हिसाब से। तो कहते हैं उधर तो ध्यान लगाने बैठूं, उधर मन में क्या घूमे, अब तो बोल दो, गोल गोल गर्मा गर्म जलेबी।
बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई साहब। ध्यान में जलेबी आके खड़ी हो गई, क्योंकि घर छोड़ दिया। बात को समझना, गहरी बात है, हल्के में भी गहरी बात हो जाती है। घर छोड़ दिया कोई चिंता नहीं, धन छोड़ दिया कोई चिंता नहीं, परिवार छोड़ दिया कोई चिंता नहीं, मकान छोड़ दिया कोई चिंता नहीं। चिंता कहाँ करके घुस गई? जलेबी में ही आके लटक गया मामला। ये कहते हैं ना, उलझ मन बद बाहरों से बाहरों क्या भरोसा क्या। ये मन कब कहाँ बिगड़ जाए, इस मन का भरोसा क्या, पता नहीं चलता। काम बना बनाया खेल बिगाड़ देता है साहब ये। अब कहते हैं कि फिर 2 दिन हो गए, 2 दिन बाद फिर जलेबी वाला आखिरकार बोलो आ ही गया। और जब जलेबी वाला आया तो जाते ही 2 दोने जलेबी देखते ही, कहने की तो जरूरत ही नहीं थी, कहते हैं देखते ही जो है उसने 2 दोने जलेबी तैयार कर दी। तो कहते हैं स्वामी जी भी गर्मा गर्म तैयार कर। अब स्वामी जी कहते हैं अब मैं बड़ा परेशान था और इस परेशानी से अब मैं छुटकारा पाना चाहता था कि जलेबी जो है इसने ध्यान को भंग करके रख दिया। तो कहते हैं दोनों जलेबी लेकर के नदी के पास पहुंच गए साहब स्वामी जी। और नदी के पास खाया नहीं। वो बोला स्वामी जी खा क्यों नहीं रहे आप? बोले ना 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 ना, आज खाऊंगा नहीं, आज तो छुटकारा पाना है। तो जो है नदी के पास पहुंच गए। जब नदी के पास पहुंचे तो नदी की रेत उठाई, गोल 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 जलेबी के ऊपर जो है घुमा घुमा करके डाली साहब। जब घुमा घुमा करके डाली तो फिर स्वामी जी कहते हैं फिर जलेबी उठाई और मुंह में दे ली रेत वाली जलेबी। अच्छा एक बात बताओ, जलेबी रेत वाली चाहिए थी या रस वाली? अरे बोलो, रस वाली जलेबी चाहिए थी, वो होगी रेत वाली। तुरंत मुँह से बाहर फेंक दी। तब स्वामी जी ने कहा कि बस फेंक दी तो फिर फेंक दी। उसके बाद ध्यान में बोलो फिर कभी जलेबी झांकने नहीं आई साहब। जलेबी घूमने लगती है। ये मन बड़ा जो है फरेबी है, बड़ा धोखा देता है। अरे देवता मन ये मेरा मुझसे धोखा करता है, काम क्रोध और लोभ का चक्कर मुझ पर आकर पड़ता है साहब। कभी कभी यही हमारा शत्रु बन जाता है साहब। अब मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, ईमान जब स्वामी सर्वानंद जैसे व्यक्ति इस बात को कहते हैं तो उसका कोई अर्थ है, उस अर्थ को बोलो समझना चाहिए। वो अर्थ क्या है? उस अर्थ का अर्थ ये है कि मन तो आप मुझसे पूछें तो मन तो मेरा भी बोलो नहीं लग रहा। प्रवचन देने से मन लग जाता है क्या जी? नचिकेता के पास है, जब नचिकेता आचार्य यम के पास पहुंचा तो आचार्य यम ने उसको क्या कहा? तू सोच रहा है कि बहुत पढ़ लेगा तो तू योगी हो जाएगा, बहुत धन अर्जित कर लेगा तो योगी हो जाएगा, बहुत प्रवचन सुन लेगा तो बहुत बड़ा योगी हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेगा क्या? बोला ना, नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो। ये आत्मा का ज्ञान प्रवचन से भी बोलो पूरा नहीं होता। सहायक हो सकता है, जैसे कि अब आपका सहायक हो सकता है, लेकिन मिलेगा तो तब जब उसकी साधना का रास्ता चुनोगे साहब। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको एक चीज आज सीखनी है। कोई कुछ भी फेंके, कोई कुछ भी कहे, किसी की भ्रांति में बोलो मत पड़ना। ईमानदारी की जो बात है, जो मेरी साधना है, उस साधना के अनुभव के आधार पर मैं आपके साथ चीज शेयर करना चाहता हूँ। और वो चीज शेयर ये करना चाहता हूँ कि सर्वत्र आप इस बात का दर्शन करें, इस बात को समझें। मन जो है वो लगा लगाया भी उखड़ जाता है। और इसलिए पतंजलि ने जो व्यवधान लिखे हैं, कभी उन व्यवधान को भी हमारे जयवीर जी से सुनना कि चित्त के अंतराय में जो व्यवधान खड़े होते हैं उसमें व्याधि है, स्त्यान है, अलब्ध भूमिकत्व है। बहुत कोशिश करने पर भी जब ध्यान नहीं लगता तो आदमी सोचता है छोड़ो यार ध्यानवान का चक्कर। पतंजलि ने कहा ये सब आएंगे, ये सब व्यवधान खड़े होंगे। कभी रोग आएगा, कभी लोभ आएगा, कभी कुछ होगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा, कभी सफलता न मिलने से कुंठा होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी। लेकिन तुम्हें क्या करना है? बस आज इस बात को नोट कर लेना, जीवन के अंदर मन लगे या न लगे, लेकिन मन को ईमानदारी से लगाने की बोलो कोशिश करनी है। क्या करना है? एक बार बोल दो तो फिर आगे बहुत गहरी बात समझा रहा हूं आपको। आपका मन लगे न लगे, लेकिन मन को ईमानदारी से लगाने की बोलो कोशिश करनी है साहब। और अब बस यही आपके हाथ में है।
बाकी तो बहुत बढ़िया बात नरेश जी ने धनंजय की भी सुनाई कि भाई पूरा मन तो तभी लगता है जब बोलो ईश्वर की कृपा भी हो जाए। लेकिन ईश्वर कृपा होगी ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ईश्वर कृपा होगी, ईश्वर प्रसन्न भी होगा, आपका मन भी ठहर जाएगा और आपके उसके प्रिय पात्र भी बन जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक बात ईमानदारी से सीख के जाना, आज क्या मन लगे न लगे, मन को बोलो ईमानदारी से लगाने की कोशिश करना। अब मैंने पूछा कि ईमानदारी से लगाने की कोशिश करने का क्या अर्थ है, बस यही बात मुझे इस रिसर्च तक आपके सामने लेकर के आ गई। बात समझाई ऋषियों ने कि तुम जो है ना, ईमानदारी की बात यह है कि आज तक तुमने कभी मन को ईमानदारी से परमात्मा में बोलो लगाने की कोशिश ही नहीं की। आपको अब समझा देता हूँ। मैं एक जगह ठहरा हुआ था, वो व्यक्ति संध्या करता था। अच्छी बात है, संध्या करनी चाहिए और मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना। जैसे भी करो, जैसे भी करो, ना से तो कुछ बोलो करना फिर भी बहुत बेहतर है। भागते दौड़ते उठते बैठते, स्वामी श्रद्धानंद लेखराम में एक बार बातचीत हो रही थी तो स्वामी जी ने पूछा, लेखराम से कहा कि संध्या कर ली? बोला हाँ, मुख्य मुख्य अंश कर लिया। मुख्य मुख्य अंश का क्या मतलब था कि आचमन के लिए पात्र नहीं, गिलास नहीं, चम्मच नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बैठ करके वैसे ही संध्या कर ली, बिना आचमन के कर ली। तो कहीं पर भी जैसा जो अवसर मिले बोलो उसको करना चाहिए। लेकिन आप एक बात करना, ईमानदारी से मन को लगाने की कोशिश करना। वो जब संध्या करने बैठते अपनी पत्नी से कहते, तू सब्जी गरम कर ले, मैं संध्या कर लूं। क्या कहते? अरे बात तो समझ में आ गई, पढ़े लिखे लोग बैठे ना। तू सब्जी गरम कर ले, मैं संध्या कर लूं। अब अच्छा जरा एक बार ईमानदारी से बताओ, अब संध्या होगी या सब्जी गरम होगी? है? अरे अब तो पूरे संध्या में भी क्या होगी बोलो, सब्जी गरम होगी साहब। सुबह जल्दी जाना होता था, कहते थे मैं संध्या कर लूं, तू पराठे बना ले साहब। अब वो उधर संध्या करने बैठे, इधर क्या होने लगा? अरे बोलो तो सही, पराठे बनने लगे। तो पराठे तवे पे नहीं बन रहे, यही तो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं। वो पराठे कहाँ बन रहे हैं? वो पराठे आपके मन में बनने शुरू हो गए साहब। आपने मन तो लगाया, बात को पकड़ गए हो तो मेरा जरा है, मेरी बात को जो है थोड़ा सा हृदयंगम कर लेना। आपने मन तो लगाया, लेकिन ईमानदारी से बोलो आज तक कभी 5 मिनट भी परमात्मा को दिए नहीं। समस्या ये है साहब। पतंजलि से लेकर के सब ऋषि ये कहते हैं कि भाव की शुद्धि करना। ये हमारे जैसे लोग नहीं, ये पौराणिकों वाला भाव शुद्धि नहीं कि जैसा भाव हो जाए तो लोहे लक्कड़ में भी जो है भगवान हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो भाव नहीं। शुद्ध भाव का मतलब होता है कि जो काम कर रहे हो उसको पवित्रता से करना। अब जब तुम परमात्मा का बोलो ध्यान करने बैठे हो तो फिर 5 मिनट तो बिना पराठों के बैठ जाओ, 5 मिनट तो बिना सब्जी के बैठ जाओ। लेकिन जब भी हम ये करते हैं तो हमारे परिवार में भी एक हमारे सदस्य थे, उनकी तो ये आदत ही थी कि दूध ले आ, मैं संध्या कर रहा हूँ। मैंने कहा होगी संध्या तो अब है, अब तो तुम्हारा ध्यान कहाँ चला गया? दूध में चला गया साहब। तो मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, जितना भी वक्त दो उसको ईमानदारी से देना। और आपके हाथ में इससे ज्यादा कुछ बोलो है भी नहीं। आप सोचो कि आज ही मन लग जाएगा, आचार्य जी का प्रवचन सुन लिया और कल सुबह तक मामला परमात्मा के साथ बन जाएगा, उसकी कृपा बरसने लगेगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन आज मामला बन सकता है, क्योंकि 5 मिनट भी रात को सोने से पहले जाकर के घर में बैठना, और जाकर के घर में बैठ कर के क्या करना, 5 मिनट बिना दूध के, बिना पराठे के, बिना सब्जी के, केवल परमात्मा के होकर के बैठना। भाई बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, केवल परमात्मा के होकर के बैठना। और जब परमात्मा के होकर के थोड़ी देर भी बैठोगे तो फिर परमात्मा क्या कहता है, अरे भाई वाह कमाल हो गया, आज तो मेरा प्रिय भक्त बड़ी ईमानदारी से बैठा हुआ है।
फिर परमात्मा क्या कहता है, वह परमात्मा की यही तो दया है, सबसे बड़ी यही तो कृपा है। फिर वो कृपालु परमपिता परमात्मा जैसे गिरते हुए को कोई भद्र इंसान, परोपकारी इंसान सहारा देता है, ऐसे ही जब पवित्र भावों से उसका भक्त उपस्थित होता है और उसकी अनुभूति में उतरना चाहता है, तो फिर बोलो परमात्मा भी उसकी सहायता करता है साहब। इसलिए मैं कहता हूं ईमानदारी से परमात्मा के लिए थोड़ा वक्त निकालो, जितना भी निकालो, अपनी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, शुद्ध भावों से उस समय केवल परमात्मा के बारे में सोच करके बैठना। लेकिन हम तो वही काम करते हैं जो मैंने बोलो आपको बताया है, और इसलिए न परमात्मा के साथ कभी अनुभव हुआ, और जब तक परमात्मा छुएगा नहीं ना तब तक शुद्धि नहीं होगी पूरी तरह से, याद रखना। तब भाई भक्ति का आयरा है क्रम, उसमें फिर आपको समझाऊंगा भी। तब तक शुद्धि नहीं होगी जब तक परमात्मा को न छुओगे, उसकी उपासना को न करोगे और पूरा ईमानदारी से उसमें मन न लगाओगे। जिस दिन मन लगता है और मन ईमानदारी से लगाने की कोशिश भर होती है, बस वो करो आप, बाकी छोड़ दो सब परमात्मा पर। कोशिश ईमानदारी से करना, फिर परमात्मा की कृपा के बोलो पात्र बनते चले जाओगे साहब। फिर एक आदमी ने, माता जी ने ये भी पूछ लिया, इस कृपा से होगा क्या? हम तो सबसे पहले क्या जानना चाहते हैं, बोलो इतनी मेहनत करी, सुबह शाम बैठे रहे, और फिर इससे होगा क्या? तब ऋषि ने एक बात कही, कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारी बुद्धि को बोलो अपने से जोड़ लेता है साहब, और परमात्मा ने तुम्हें अपने से जोड़ लिया। एक बड़ा आदमी भी तुम्हें अपने से जोड़ लेना तो तुम्हारे जीवन के बहुत सारे लौकिक कष्टों को बोलो तो सही हर लेता है। और जो इतना शक्तिशाली है, जो सर्वव्यापक है, जो ज्योतिर्मय है, और सो अगर तुम्हें तुम्हारी बुद्धि को अपने से युक्त कर ले तो फिर बताओ क्या करिश्मा होगा कि नहीं होगा जीवन में। फिर कहते हैं कि फिर परमात्मा जो है वो तुम्हें कदापि भटकने बोलो नहीं देता। जब मन लगाने की कोशिश भर की, मैंने ये नहीं कहा मन लगा लिया, मैंने कहा मन लगाने की कोशिश भर की, उसी से में प्रकाश होने लगता है बुद्धि में। और जब बुद्धि में प्रकाश होने लगता है तो दुनिया साथ छोड़ देती है, लेकिन परमात्मा, अरे बोलो तो सही, ईमानदारी से बोलो, परमात्मा साथ नहीं छोड़ता साहब। कोई तूफान तुम्हें तूफान नहीं लगता, और कोई चीज तुम्हारा कभी बोलो साथ नहीं छोड़ती। परमात्मा का ऐसा सानिध्य है, ऐसे उसकी कृपा है, क्या हो जाता है करिश्मा। देखिए एक माता जी है ना, तो माता जी वो वानप्रस्थ में रहती हैं, उनकी उम्र हो रही है लगभग जो है 80-85 वर्ष। उनकी माता जी भी 90 वर्ष की होकर के गई, लेकिन 90 वर्ष में कभी कभी ध्यान की प्रक्रिया घट जाती है और स्मृति बोलो भंग हो जाती है। जब स्मृति भंग हो जाती है, ये मैं सच्ची घटनाएं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप योगियों के चक्कर में मत पड़ो, प्रैक्टिकल जीवन जियो, व्यावहारिक जीवन जियो, जो आप कर सकते हो उसको पहले सीख लो, बस वहां से ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। माता जी संध्या करती थी, गायत्री जपती थी। जब मैं उन्होंने कहा अरे आचार्य जी आप तो बड़े आचार्य, ताना मारने के लिए कहता है आदमी, और बड़े बड़े कहाँ से हो गए हैं, आप तो बड़े आचार्य हो गए, आते नहीं, माता जी बीमार पड़ी है 2 महीने हो गए, आप पता लेने भी नहीं आए मेरी माँ का, मैं आपकी इतनी बड़ी भक्त हूँ। मैंने भक्त तो परमात्मा के बनो, हमारी क्या स्थिति है भक्ति की। रही बात माता जी का पता लेने, तो आज ही आता हूँ, शाम को पहुँच गया जी मैं घर में, सच्ची आपको बात बता रहा हूँ। माता जी को नमस्ते की तो ऐसे भाव हो गया कि जैसे दीवार को नमस्ते कर दियो, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं साहब। तो मैंने कहा तो बड़े संकट हो गया, माता जी को तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं। अब जिसको ये भी ख्याल ना हो कि तुम्हारा पता लेने कौन आया है, उसका पता लिया ना लिया, परिजनों के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके लिए तो कोई प्रभाव बोलो है ही नहीं। नमस्ते की, और जब पहले मिलते थे फिर तो देखिए क्या बात थी उनकी, कभी बादाम, कभी काजू, कभी फल, आओ आचार्य जी, आओ आचार्य जी, सिर पर हाथ पिराती थी, बुजुर्ग थी, बड़ा प्यार बरसाती थी। उस दिन माता जी ने देखा भी नहीं कौन आया है। और माता जी की स्थिति कैसी होगी ये भी आपको समझा देता हूँ। अपनी बेटी को जिसका नाम कभी प्यार से रखा होगा कुछ, उस बेटी को भी माँ कहने लगी। क्या कहने लगी बोलो? माँ कहने लगी साहब। अपना नाम नहीं पता, कि अपने रिश्तों का नहीं पता, अपने धाम का नहीं पता, कुछ भी याद नहीं।
लेकिन मैं माता जी के पास बैठ गया। ईमानदारी से बात बता रहा हूँ आपको। जब माता जी के पास बैठा तो उनकी पीठ पर मैं हाथ फिराने लगा। जब हाथ फिराने लगा तो माता जी कुछ बड़बड़ा रही थी, कुछ बुदबुदा रही थी। और जब मैंने ध्यान से सुना तो माता जी पता है क्या बुदबुदा रही थी? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए साहब। कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है साहब। तो मैंने कहा कमाल है, माता जी ने संध्या की, मन लगाने की कोशिश की, सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उन मंत्रों ने साथ नहीं छोड़ा। बोलो, जिन मंत्रों में मन लगाने की चेष्टा मां करती थी। याद रखना, इसको कहते हैं परमात्मा से बुद्धि का युक्त हो जाना। एक और घटना बस कहकर के समय का उल्लंघन में करता नहीं, अभी 2-1 मिनट है। तो उसमें हमारे एक बहुत प्रसिद्ध परिवार है, उनके भाई को चोट लग गई। और चोट लग गई तो सब बस बहन को पापा जी किसी को कुछ, किसी को कुछ, सब भ्रमित हो गया। लेकिन संध्या होती है घर में, और संध्या में नियम है कि संध्या में सब काम छोड़ के संध्या में बैठो। बड़ा भाई जो है ना, उसने एक बात कही, माँ गुरुकुल की पढ़ी थी, उसने एक बात कही, मेरा बेटा संध्या के मंत्र बोल रहा है, ध्यान रखना ऑपरेशन के लिए जा रहा है, 1 महीने के अंदर ये ठीक हो जाएगी इसकी पूरी याददाश्त। किस बलबूते पर कही ये बात? इस बलबूते पर कही क्योंकि सब रिश्तों में तो गड़बड़ा गया, लेकिन मंत्रों को बिल्कुल ठीक बोल रहा था साहब। इसलिए कहते हैं कि जो मन को परमात्मा से ईमानदारी से लगाने की कोशिश करता है ना, फिर परमात्मा उसकी बुद्धि को बोलो अपने से युक्त कर लेता है। और जिसकी बुद्धि परमात्मा से युक्त हो जाए तो वो क्या बनेगा? वो उसकी कृपा का पात्र बनता है, तभी उसकी बुद्धि को परमात्मा अपने से जोड़ लेता है। तो मैंने क्या समझाया, 2 ही बातों में समझ लो। कोशिश केवल बोलो ईमानदारी से करना, बाकी सब काम परमात्मा स्वयं करता है इस मंत्र के आधार पर कि आपको केवल ईमानदारी से कोशिश करनी है। और जिस दिन आपने अपने भावों में शुद्धता ला दी, पवित्रता ला दी, ईमानदारी से कोशिश कर ली, फिर परमात्मा तुम्हारी बुद्धि को संभाल लेता है। और फिर जो बात कही ना, बस वो बात कह के वाणी को विराम देता हूँ। आत्म ज्योतिर्निचाई है। फिर ऋषि कहता है, जिस आत्मा के बल को बढ़ाना चाहते हो, जिसको प्रकाशित करना चाहते हो, जिसका उद्धार करना चाहते हो ना, फिर बोलो परमात्मा स्वयं तुम्हारी आत्मा का बलवर्धक और उसका उद्धार करता बन जाता है साहब। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति।